नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। आरोप प्रत्यारोप के साथ विधायी समिति के चुनाव संपन्न। शाम 6 बजे तक आया निर्णय। पुंछ झांसी बहुचर्चित महाविद्यालय समिति के आज चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कुल 22 प्रत्याशियों को 40 में से 37 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जबकि 3 मतदाता मतदान स्थल पर नहीं पहुंच सके। परिणामों के बाद चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध रही, जिसमें दूसरे पक्ष के प्रत्याशियों ने मतपेटी बदलने का आरोप लगाते हुए बताया कि 3 बजे मतदान समापन के बाद सभी की सम्मति से नियुक्त एजेंट को मतदान स्थल से बाहर कर मतपेटियों को बिना सील किए मतदान अधिकारी बाहर निकल गए, जिसके बाद मतपेटियों में बदलाव कर दिया गया। वही मौके की स्थिति को बताए तो मतदान अधिकारी मतदान संपूर्ण होने के बाद बाहर की हवा खाने के लिए निकल आए थे। वही दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि मतदान अधिकारी के द्वारा उनसे झांसी में चुनाव जीतने के लिए धन राशि की मांग की गई थी, जिसे न देने के एवज में मतदान अधिकारी के द्वारा पक्षपात करते हुए मतपेटियों का बदलाव राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर कर दिया है। वही दूसरे पक्ष से मतदान एजेंट बने रोहित कुमार उर्फ निप्पो ने बताया कि मतदान के बाद उनको बूथ से बाहर बिना मतपेटियों को सील किए कर दिया, जिसके बाद अदला बदली का खेल हुआ है। वही चुनाव अधिकारी राम मुरारी लाल ने बताया कि चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है। वोटिंग के बाद जीते हुए प्रत्याशियों की सूची को चस्पा कर दिया गया है। वही कुल 37 मतदाताओं में से 27 मतदाताओं के द्वारा चुनाव प्रक्रिया को राजनीतिक शिकार बताते हुए कहा कि 37 में से जिसके पास 27 मत हो उसको सिर्फ 10 मत मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि समिति चुनाव कहीं न कहीं फिक्स था। संदर्भ में बताते हुए कहा कि उदय को सिर्फ 1 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उसके घर के ही 8 वोट है। मतदान के बाद काफी देर बाद नतीजे बाहर आए, जो कि संदिग्ध रहे। दूसरे पक्ष के एजेंट रोहित कुमार उर्फ निप्पो एवं पूर्व प्रबंधक व वर्तमान प्रत्याशी डॉक्टर सीवी सिंह के द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों के वोट में फेरबदल किया गया है। ये साफ नजर आ रहा है। हमारे 27 वोटर अभी भी हमारे पास है, लेकिन चुनाव अधिकारियों के द्वारा दूसरे पक्ष को विजय घोषित करवा दी गई है। ये जांच का विषय है। साथ ही बताया कि उनके सगिर्दों से चुनाव अधिकारियों के द्वारा रुपयों की मांग की गई थी, पूरी न होने एवं राजनीतिक दबाव के कारण चुनाव अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया गया, जिस कारण द्वितीय पक्ष दोबारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए थाना प्रभारी पुंछ जेपीपाल सहित शाहजहांपुर, समथर, मूठ, रक्षा, तोड़े फतेहपुर आदि प्रभारी निरीक्षक के साथ पीएस बड़ीली सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वही शांति व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी मोठ हरिमोहन सिंह एवं उप जिलाधिकारी मोठ प्रदीप कुमार मौजूद रहे। पुंछ से सुनील तिवारी की खास खबर। इनके कुछ लोगों ने आके मुझसे पैसे मांगे थे चुनाव फ्रेश कराने के लिए। अगर पैसे दोगे तो चुनाव फ्रेश कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। कितने पैसे? रुपए मांगे थे 15 लाख। मैंने कहा पैसा एक नहीं है मेरे पास इस समय, मैं ना पैसा दूंगा, आप निष्पक्ष चुनाव कराएं। कहने के ठीक है आप जाओ, हम देख लेंगे। कब मांगे? मुझसे मांगे थे 2 दिन पहले। कौन सी तारीख के दिन था 3 तारीख में। इनका आदमी आया था, मुझे बुलाया गया था। कब, कहाँ पर? झांसी में, सीपरी बाजार में बुलाया गया, फिर सदर बाजार में बुलाया गया और स्वयं खुद आए। तो इसलिए चुनाव हारेगा क्या? इसलिए चुनाव हराया गया मुझे। तो जब ये निर्वाचन अधिकारी बन के आए तो कल आपने इनका विरोध क्यों नहीं किया? कि हमें इनका विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने, हाईकोर्ट ने आदेश इन्हीं को दिया है, मुझे नहीं दिया कि मैं किसी को बदलवा दूँ। अब क्या करेंगे आगे आप? आप हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट का सहारा लेंगे। अभी भी हाईकोर्ट से भी हो रहे थे ना चुनाव? फिर से होंगे, शपथ पत्र देंगे सारे लोग। प्रशासन ने और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो कोई सब लगे रहे इनकी? हाँ, इनके साथ लगे हैं। तो 15-25 मिनट मुझे रोके आए और ऊपर सब मिलके अपने स्तर से कर लगे। जो ड्राइवर था उनका, वो कमरे में अंदर अकेला था। मैंने बुलाया, हमने सर कहाँ है, वो कहने वो सामान इकट्ठा कर रहा है। तो क्या क्या किया उन्होंने पेटी चेंज कर दी गई है। पेटी चेंज कर दी? हाँ। तो पेटी में कितने मतदान निकले उनके पक्ष में और कितने आपके पक्ष में निकले? हमारे पक्ष में 10 निकले, उनके में 26-27 निकले, जबकि जस्ट अपोजिट हो गया। आपके पक्ष में कितने थे कुल? हमारे पक्ष में 28 वोट थे पूरे। जस्ट उल्टा हो गया? जस्ट उल्टा हो गया। चुनाव समाप्त गाड़ी बीच में अंदर से बाहर हुई थी, आप लोगों को शायद देखा हो। क्या नाम है आपका, किस पद से? मैं रोहित यादव हूँ, शिक्षा समिति में सदस्य हूँ। मैं यहाँ पर सदस्य के लिए लड़ रहा था
और अन्य लोग भी पदाधिकारी थे, जो कि मतदान सही हुआ। लेकिन मतदान के बाद पेटी जब सील कराई जाती है तो एजेंट को बुलाया जाता है कि कितने कैंडिडेट ने वोट डाला है, किसने कितना किया है, लेकिन कुछ नहीं बुलाया गया है। जब रजिस्ट्रार साहब नीचे उतर के आए निर्वाचन अधिकारी तो बोलने लगे अभी सबको बुलाएंगे। ना सील पैक कराई सामने पेटी, उनका ड्राइवर ऊपर रहा, हम लोगों को नीचे भेज दिया, पूरा प्रशासन ऊपर खड़ा हो गया गेट के। हमें समझ गया कि कोई पेटी का हो रहा है गड़बड़, लेकिन ड्राइवर उनका खड़ा रहा अंदर। कितने मत प्राप्त हुए, क्या हुआ? मत हम लोगों को जो घर के सदस्य थे 26 थे जो एफिडेविट लेके खड़े हुए हैं अभी, जबकि प्रबंधक को 26 वोट मिल रहे थे, 10 वोट मिले, अन्य पार्टी को 26 मिले। उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया गया, हर पद पे यही कर दिया गया है। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? इसमें निष्पक्ष चुनाव को दोबारा कराएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इधर नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके पास वो आप कह रहे बोलिए, कैसे कह सकते हैं कि धांधली हुई है? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 15-20 मिनट मुझे नीचे रोका गया है। मैंने कहा पेटी क्यों नहीं आ रही, कि टाइम लग रहा है, थोड़ी व्यवस्था हो जाने दो। कुछ लोगों ने आप एजेंट बने थे क्या? मैं एजेंट बना हुआ था। देने के लिए तैयार है वो, तो आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया। इसमें कुछ स्थानीय लोग प्रशासन के मौजूद हैं साथ में, कुछ अन्य लोग हैं, लेकिन क्या लगता है किसके इशारे पे धांधली हुई है? इसमें धांधली हुई है माननीय राजू पारिशा, माननीय बाबूलाल तिवारी और अन्य लोग जो इसमें हैं इन्वॉल्व, उन पदाधिकारियों ने करवाए हैं जो माननीय सत्ताधारी हैं। आपका कहना है कि आपके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ है? हाँ, मेरे पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफिडेविट लिए खड़े हुए हैं सारे सदस्य। कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं आपके पक्ष में? हमारे पास 28 सदस्य हैं, लेकिन मैं 26 मान के चल रहा हूँ। 26 वोट तो दिए होंगे, 3 तो 2 इनवॉल्व होंगे, ये 26 ही मेरे पास नहीं आए। अन्य पार्टी को दे दिए 26, मेरे कैंडिडेट ने उन्हीं को दे दिया, जबकि 10 इनके पास थे, 9 थे। आगे क्या करेंगे? अब आगे हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे और समाज में भी जाएंगे हम, कि जब हमारे पास 26-27 सदस्य हैं जो शपथ पत्र हाई कोर्ट में देंगे और सामने कोर्ट में पेश भी होंगे कि हम सब चंद्रभान सिंह यादव के साथ हैं, सभी सम्मानीय सदस्य हैं और सभी इससे शासन से आज व्यथित हैं, प्रशासन से आज व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं कि एक शिक्षा के मंदिर में आकर के ये अधर्म का कार्य किया गया, अन्यायपूर्ण कार्य किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? इसके पीछे 13/6/2024 को जब चिटफंड कार्यालय में चुनाव कराया गया था, उस समय नामांकन जमा न करने देने के प्रयास में माननीय राजू पारिशा, विधायक बबीना एवं सदस्य विधान परिषद माननीय बाबूलाल तिवारी जी, ये दोनों लोगों ने निर्वाचन प्रक्रिया को रुकवाने का काम किया था और उसमें अराजक तत्वों को भी वो साथ ले गए थे। आज उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाकर दूसरा खेल खेला है कि पेटी में को बदल करके और चुनाव परिणामों को उलट कर दिया। ये हम सबके लिए बड़ी दुखपूर्ण घटना है कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं पार्टी करके एक विद्या मंदिर को दूषित करने और उसे हड़पने का प्रयास करेंगे। ये हड़पने का प्रयास हुआ है कि अब विपक्ष को जिता करके वो दोनों माननीय विधायक इस शिक्षा समिति के सदस्य बनेंगे और वही लोग इस विद्यालय को चलाने का काम करेंगे। ये विद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित महाविद्यालय रहा है, जिसकी अनुशासन में, पढ़ाई में, सभी में एक साख थी और उस पर इन लोगों ने ग्रहण लगाने का उसे
हथियाने का, उस पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र में मूल रूप में जल में माननीय राजू पारीचा और माननीय बाबूलाल विधायक जी पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से और अपने राजनीतिक पद का लाभ लेते हुए प्रशासन से ये कार्य कराया गया है। हम लोगों पर लगातार धमकियां मिलती रही कि आप बात करिए, समझौता करिए, वरना हम आपको हरवा देंगे। मैंने कहा मुझे हारना मंजूर है। ये मैंने शिक्षा का मंदिर जिस समय 99 में स्थापित किया था, उस समय सर पर कफन बांध करके इस संस्था को स्थापित किया था। हम मरने से नहीं डरते, लेकिन लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा उनके लिए चैलेंज है। ठीक। श्री गोविंद सिंह, श्री अवधलाल, श्री संजीव कुमार, श्रीमती कालिंदी ये सदस्य के रूप में विजयी हुए। सर, आरोप लग रहे हैं आपका 15 लाख रुपए मांगने का। ये क्या है सच्चाई? अब आरोप तो देखिए, ये चुनाव है, जो हारेगा वो तो आरोप है। पेटी बदलने का भी आरोप लगाया है उन्होंने। सारी चीजें प्रशासन की निगरानी में हुआ, बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ है। सर, सारे लोग थे, इनके सदस्य, इनके प्रतिनिधि थे, वहाँ पे मौजूद थे। बता रहे एजेंट को नहीं बुलाया गया वहाँ पर जहाँ पर पेटी एजेंट वहाँ थे, आध घंटे के लिए गायब कर दिया था एजेंट। सुबह से चल रहा था मतदान। थोड़ा तो मतकर्मियों को थोड़ा भी तो समय मिलेगा मतदान के बाद, आधे घंटे। उनका आरोप है कि 2 बार झांसी में आपसे मुलाकात भी हुई है, आपने बुलाया था उन्हें। मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। वो कह रहे थे कि चुनाव कराए। मैंने कहा चुनाव में कराऊंगा, वो तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, मैं चुनाव कराऊंगा। सर, आरोप ये भी लगे हैं कि एक तरफ जहां सीओ एसडीएम जो भी यहाँ निरीक्षण करने आए, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी रही, लेकिन आपकी निजी गाड़ी अंदर गई बीच में। अब अगर इस पे आपत्ति थी तो उसमें बताना चाहिए था। ये तो सुबह से गाड़ी, कल भी गाड़ी हमारी अंदर थी, आज भी थी। पुलिस ने रोका था मगर ड्राइवर नहीं माना आपका अंदर लेके। नहीं, मैंने मेरे अगर उससे उस बात से आपत्ति थी, गाड़ी तो सबके सामने खड़ी है, कैमरे के सामने, वो निराधार है। ये देखिए, ये चुनाव आरोप लगते रहेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और चुनाव परिणाम जो निष्पक्ष तरीके से होना था, जो घोषित होना था, वो हो गया है। थैंक यू सर। उदय सिंह यादव। मैंने उप प्रबंधक पे अपना पर्चा भरा था, तो मैंने अपना स्वयं का वोट और चुनाव निर्वाचन से परमिशन लेके अपने माँ का वोट हमने स्वयं डाला था। और हमारे भाइयों ने हमें वोट दिया, हमारी बहनों ने वोट दिया हमें, और हमारे सगे जीजा जी ने वोट दिया, जिसमें हमारा 1 वोट आया। कितने वोट गए लगभग? हमें लगभग 26 वोट मिलने हैं। नहीं दिए कितने हैं आपने आज बता रहे हैं आप? 1 वोट नहीं, हमने दिएंगे, अपनी माँ का दिया है और खुद स्वयं का दिया वोट। 2 खुद हमने अपने हाथ से डाले, 1 आया।